ऐसा पहले की बात है कि मैं एक सफ़र पे था और सफ़र के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सड़क जो थी वो अनजान थी और उस अनजान सड़क का नुकसान मुझे ये हुआ कि एक जगह पे बहुत बड़ा आप कह लेंगे खड्डा आया जिसमें मेरा मोटरसाइकिल जो है वो ज़ोर से लगा और उसके नतीजे में मेरे बाइक की जो रिम्स हैं वो टेढ़े हो गए, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। अब हुआ क्या, जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद था वहाँ के लोगों से मैंने पूछना शुरू किया कि यार मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा कारीगर है जो मेरे बाइक की रिम्स का काम कर दे या इसको ठीक कर दे। तो उन्होंने जो है मुझे एक शख्स का नाम बताया कि आप फलां शख्स के पास चले जाएँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे रिम्स का काम करते हैं लेकिन आपने उस शख्स के पास जाना है, ठीक है? अच्छा, मुझे ताज्जुब इस बात के ऊपर हुआ कि मैंने 3 लोगों से पूछा और तीनों ने उसी शख्स का ही नाम लिया कि आपने इसी के पास ही जाना है। जब मैं उस शख्स के पास पहुँचा तो उसको मैंने देखा कि वो एक रिम ही को सीधा कर रहा था और इसी का वो कुछ काम कर रहा था। जाके मैंने सलाम दुआ ली, मैं उसके पास बैठा और मुझे कहने लगा कि बाबूजी क्या मसला है? मैंने कहा जनाब ऐसा है कि मैं रास्ते से आ रहा था, ये खड्डे में मेरा बाइक लगा जिसके नतीजे में मेरे रिम्स टेढ़े हो गए। तो अब आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप कोई अपना रहम-ओ-करम कर दें इसके ऊपर। कहता है आप बैठ जाएँ। अब मैं बैठा, उसने 2-3 दफ़ा मेरे टायर घुमाए जो, जब उसने टायर मेरे घुमाए, कहता बाबूजी ये तो बिल्कुल आपने जोड़ के ऊपर मारा है इसके। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चल गया कि वो जोड़ ही है उसका? आपने तो अभी तक टायर खोला ही नहीं है। तो वो हल्का सा मुस्कुराया और वो काम करना शुरू हो गया। ख़ैर जब उसने काम करना शुरू किया, जल्द अज़ जल्द उसने जो है मेरे रिम्स खोल लिए और उसको सीधा करना शुरू हो गया, उस पे हथौड़ियाँ मारना शुरू कर दी, जो भी उनका काम होता है करना शुरू हो गया। अब मेरा दिल किया कि मैं उससे कुछ बातचीत करूँ। तो मैंने उससे पूछा कि जनाब आपको इस काम में कितने साल हो गए? तो उस शख्स ने मुझे जवाब दिया कि मुझे इस काम में 35 साल हो चुके हैं मैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कितना अरसा लगा था ये काम सीखने में? कहते शुरू-शुरू में जब मैं इस काम में आया था, थोड़ी-सी मुश्किल लगी थी लेकिन 1-2 सालों के अंदर आप ये काम सीख सकते हैं, अगर आप अपने काम को जो है ना सही तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको 35 साल हो चुके हैं इस काम में, तो अब तो आप उस्ताद बन गए होंगे इस काम के। आपको तो देख के मसला पता चल जाता होगा। आपको तो रिम को, जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, आपने रिम देखते ही जो है वो मुझे बता दी कि इसका जोड़ पे हिट लगी हुई है। उसने मुझे एक बात की कि बाबूजी बिल्कुल ऐसा तो है, मुझे हर चीज़ पता तो चल जाती है, लेकिन मैं एक बात की जो है ना यहाँ पे आपको दुरुस्त करना चाहूँगा, वो ये है कि मैं आज तक भी उस्ताद नहीं बन पाया। अब ये बात मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली थी कि वो रिम वाला मुझे कह रहा है 35 साल मुझे एक काम के अंदर हो गए एंड स्टिल ही इज सेइंग कि जी मैं अभी तक उस्ताद नहीं बन पाया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहते बाबूजी जिस दिन मैंने ये कह दिया ना कि मैं उस्ताद बन गया, आप यकीन जाने उस दिन ही मेरा सवाल शुरू हो जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद जो है मैंने जो जो सक्सेस मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, ठीक है? और मैंने जो इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, उसका निचोड़ उस शख्स ने जो है ना अपनी ज़ुबान से बोल दिया और वो ये कहने लगा कि बाबूजी जिस दिन मैंने ये चीज़ मान ली कि मैं उस्ताद बन गया, उसी दिन से जो है मेरा सवाल शुरू हो जाएगा और उसी दिन जो है मुझे बिल्कुल पहले स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमारी लर्निंग क्यों रुक जाती है, हमारी कामयाबी क्यों रुक जाती है, हम ग्रो करना क्यों छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ना क्यों छोड़ देते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि अगर हमारे दिमाग में एक बात आ जाए कि अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। जब आपका ग्लास फुल हो जाएगा ना, देखें एक ग्लास है, आप उसमें पानी डालेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फुल हो जाएगा। तो जब इंसान का भी गिलास, जब इंसान की अक्ल का गिलास जो है, जब इंसान की नॉलेज का गिलास जो है, जब वो फुल हो जाता है तो उसके अंदर कुछ और चीज़ें समा नहीं सकती। तो हम लोगों ने करना कुछ इस तरह से होता है कि हम लोगों ने उस गिलास को बार बार खाली करना होता है, उस गिलास को बार बार हम लोगों ने खाली करना होता है ताकि क्या हो सके, नई चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकें। और आपको पता है जो शख्स ये सोच लेता है कि मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बन चुका हूँ, उसी दिन ही जो है उसकी लर्निंग बिल्कुल रुक जाती है। आप इस चीज़ को आज़मा के देख लीजिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर कि अगर आप अपने आप से ये तहैया कर ले यार मैंने अब और सीखना है, मैंने अब और सीखना है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड आ जाएगा और जब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड आ जाएगा, तो आपका चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा और जब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। जब आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी लर्निंग में, आपकी सक्सेस में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर, आपकी स्किल्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म का इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। अपना भरपूर ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।